जय जीवदानी। आने वाली मकर संक्रांति की 2022 की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। मकर संक्रांति को एक तरफ बधाइयाँ दी जाती हैं, दूसरी तरफ ये पर्व बड़ा ही सावधानी बरतने वाला है और संकटों से बचने वाला है। इसलिए इस दिन को दान स्नान करके भी खुद को बचाया जाता है। मकर संक्रांति का मतलब है मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे हर महीने की संक्रांति होती है, इसलिए एक साल में 12 संक्रांतियां मानी गई हैं और मकर संक्रांति अमूमन देखा गया है कि 14 जनवरी को ही पड़ती है। तो 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं। कभी कभी अपवाद की तरह मकर संक्रांति 15 जनवरी को भी आती है। अब याद रहे, इस साल 2022 को मकर राशि में शनि भी बैठे हुए हैं, तो इस साल की मकर संक्रांति ज़रा ज़्यादा भारी होगी। उसके लिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य शनि के इकट्ठे होने का क्या असर होता है और मकर राशि में जबकि शनि बहुत ही प्रभावी रहेगा और सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, पिता पुत्र होने के बावजूद जो है सूर्य को शनि से नफरत है और शनि को सूर्य से लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ आकर एक दूसरे को क्या फायदा देते हैं और एक दूसरे को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये हम जानेंगे विस्तृत रूप से अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा में। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको मकर संक्रांति पर्व के विशेष जानकारी दे रही हूँ। ये पर्व तब होता है जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। ये हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। अब यहाँ पर से जैसे सर्दियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं, सूर्य के प्रभाव में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि इस दिन आपने देखा है कि तिल और गुड़ खाया जाता है, तो जो गुड़ है वो सर्दियों में खाया जाता है और तिल और गुड़ खाने के साथ साथ मैंने नॉर्थ में देखा है कि पंखों का भी दान किया जाता है। जो चटाई वाले पंखे हाथ से हिलाने वाले होते हैं, जो पुराने ज़माने में काफ़ी यूज़ होते थे गर्मियों में हवा पाने के लिए, तो उसका भी दान किया जाता है। तो ये संकेत होता है कि अब से सर्दियाँ जो हैं वो ढलान की तरफ शुरू हो गई। और मज़ेदार बात ये होती है कि जो खर मास लगा होता है ना, वो खर मास का भी समापन हो जाता है। तो खर मास में जैसे शुभ काम नहीं करते, कोई गृह प्रवेश नहीं करते, कोई शादी नहीं करते, कोई मंगल कार्य नहीं करते, तो इस दिन से मकर संक्रांति के बाद से मांगलिक कार्यों पर से रोक हटा दी जाती है। अब शादी सगाई मुंडन गृह प्रवेश आदि के लिए मुहूर्त देखे जाने लगते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य देव अपने सातों गुणों की मदद से चारों दिशाओं में भ्रमण करने निकल जाते हैं और खर मास की समाप्ति हो जाती है। ये महापुण्य काल माना जाता है। गंगा जमुना आदि तीर्थों पे लोग स्नान दान करते हैं और इस दिन दान का और भी ज़्यादा महत्व होता है। याद रहे, मकर संक्रांति के दान में मैं आपको बता दूं, वैसे तो खिचड़ी यानी कि आप मूंग छिलके की दाल और साथ में आप चावल दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, साथ में आप कोई ऋतु फल दे सकते हैं, साथ में आप तिल ज़रूर दीजिए, काला सफ़ेद दोनों, और गुड़ का भी दान करते हैं, जिससे मकर संक्रांति जो है वो शुभ फल देती है, ऐसा कहा जाता है। वैसे मंस के मतलब कि उसका भोग लगा के देवताओं को फिर वो मंदिरों में या कहीं पर दान कर दी जाती है। मैं यहाँ पर एक विचार लेकर उपस्थित हूँ कि जैसे कि आप तिल गुड़ चावल खिचड़ी गेहूँ वगैरह का दान ब्राह्मण को करते हो, उसी तरह जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो मंदिरों के बाहर या वैसे भी आपके जीवन में होते हैं, उनकी ज़रूरत के अनुसार अगर आप उनको जो चाहिए वो देते हो, तो इस दिन बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ का महत्व होता है। अब उत्तरायण की स्थिति भी लग गई सूर्य की, तो इसे देवताओं का दिन भी कहा जाएगा। इस काल से लोगों को देवताओं से आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। नई ऊर्जा और उत्साह से सभी मनोरथ पूरे करने लगते हैं देवता, मतलब कि देवता उठ गए। एक तो होता है ना कि भगवान सो रहे थे और अब हो गया कि देवता उठ गए, उत्तरायण हो गए, अब सारे मंगल कार्य करो। तो जो मकर संक्रांति का जो नेगेटिव पार्ट है कि सूर्य जो है वो शनि के घर में चला गया, और अब इन दिनों तो शनि
मकर राशि में ही बैठे हुए हैं, तो सूर्य शनि की युति क्या रंग दिखाएगी, इसके विषय में मैं आपको वीडियो जल्दी प्रस्तुत करूंगी। फिलहाल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसलिए आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है।